नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा अगला वीडियो बहुत ही डिफरेंट मुद्दा पर रहेगा। हालांकि ये चैनल मैंने बनाया है प्योर झारखंड के बारे में बात करने के लिए, लेकिन कभी कभी देश विदेश की जो गंभीर मुद्दे रहेंगे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैं हूँ राहुल सिंह, मेरा नाम झारखंड बिहार से, और अभी बेंगलोर में रहता हूँ। जैसा कि मेरे ही शहर का कहानी है, बेंगलोर का अतुल सुभाष 34 साल का आदमी सुसाइड कर लिया। रीजन पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि उनके पारिवारिक मामले थे। जो मेरे दिमाग में पल रहा है मैं वो पूछना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी बन रहा है, भारत में स्मार्ट सिटी बन रहा है, और अगर मेरे को हंसी आता है, कोई बोलता है ना कि भाई इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, कानून से चलता है। मुद्दे पर ही आ रहा हूं मैं। इस देश में स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी जहां के ट्रैफिक पर 50 कैमरा लग रहे हैं। एक भी बाइक वाला एक भी इंच टच किया, कैमरा फटाक से फोटो खींचता है, और उसका जो मोबाइल नंबर आरटीओ में रजिस्टर्ड है वहां से खींचकर 1,000 रुपए का बिल थमा देता है। तो सवाल ये है कि स्मार्ट कोर्ट क्यों नहीं बन सकता है? स्मार्ट सरकारी दफ्तर क्यों नहीं बन सकता है? बोलो बोलो। स्मार्ट मंत्रीगण के ऑफिस क्यों नहीं हो सकते हैं? बोलो। स्मार्ट देश का हर वो जगह जहां पर अधिकारी बैठकर घूसखोरी करते हैं, वो जगह को स्मार्ट क्यों नहीं बनाया जा सकता है? हर बैंक क्यों नहीं स्मार्ट बन सकते हैं? सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाएगा, जनता का पैसा लूटने के लिए ट्रैफिक पर 50 को कैमरा लगाएगा और हम स्मार्ट सिटी हो गए हैं। हर दिन तो चोरी चपाटी नहीं होता है रे भाई, और इसके पहले भी, कैमरा लगने के पहले भी हर दिन चोरी चपाटी और जो भी आप कह लो गंदी घिनौनी लड़कियों से छिड़काने वाली चीजें होती नहीं थी। अपने स्मार्ट सिटी बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा चीज देखा। कैमरा लगाऊंगा, जैसे ही 1 इंच जेब्रा लाइन को टच भी करेगा, फटाक से फोटो लूंगा, सीधा आरटीओ से नंबर निकाल के भेजूंगा, 1,000 रुपया। कई लोगों, गरीब लोग, जिसका साला जो डिलीवरी वाला है, जिसका दिन भर का 500 रुपया इनकम नहीं है, उसको साला 1,500 का चार्ज हो जाता है। वो नहीं है मुद्दा। ये है कि स्मार्ट सिटी बन सकता है तो स्मार्ट कोर्ट क्यों नहीं बन सकता है? वो जज जिसके ऊपर आरोप लगे, साबित नहीं हुआ है पर आरोप लगे हैं कि 5 लाख रुपया उसने घूस मांगा, 34 साल का मर गया ना, उसका जिम्मेदार वो औरत बाद में होगी, वो औरत के परिवार वाले बाद में होंगे। उसका सीधा मर्डर इस देश का सिस्टम ने किया, इस देश का संविधान ने किया है, इस देश का न्यायाधीश ने किया, इस देश का कोर्ट ने किया है। अरे हाय रे, देश का दुर्भाग्य है इस देश का संविधान के ऊपर। जब वो जिंदगी जिंदा था, वो तो दर दर की भटक कर अपनी माँ बाप से बोल रहा था कि ये जो कानून से ये पापा लड़ते वड़ते नहीं है, और ये सच है। मैं छोड़ो छोड़ो ये सभी बातें छोड़ो। आप एक आम जनता, ये जो वीडियो देखेगा बड़ा आदमी तो देखेगा नहीं, आम जनता देखेगा। आप एक आम जनता हो, मैं आपसे सिंपल सा बात पूछता हूँ, एकदम सिंपल सा बात है ये। अगर कल को आपको कोई सब्जी खरीदने गए और वहां आपको किसी से झगड़ा हो जाता है, गुंडा मावाली कोई है, आपका मर्डर हो जाता है, क्या होगा? आपने कभी सोचा है इस बारे में? छोड़ो, गुंडा मावाली मावाली छोड़ो, उसको तो कुछ होगा ही नहीं। कोई एक नेता का बेटा है, कोई एक अधिकारी का बेटा है, या आपकी सड़क दुर्घटना में आपकी गलती भी नहीं थी, कोई आदमी दारू पीकर आ रहा था, आपको उड़ा दिया, क्या होगा? आपने कभी सोचा है? मैं बताता हूं क्या होगा। आपके माँ बाप होंगे ना, और अगर आप माँ बाप ही हो तो आपके जो बेटे होंगे, दोनों तरीके से आप प्रोजेक्ट कर लो। पुलिस स्टेशन जाओगे, हाय अल्लाह मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे को न्याय दे दीजिए, मेरे को न्याय दे दीजिए, उस दारू पीकर जो कार चला रहा था उसको पकड़ लीजिए। खुदा ना वास्ते अगर वो अमीर आदमी निकल गया कार वाला, तो कल का कल पकड़ा जाएगा वो, कल का कल, और परसों पैसा देकर छूट जाएगा वो।
पुलिस वाला आपको बहुत सहानुभूति देगा। हाँ, आपका बेटा तो चला गया है, मर गया, लेकिन आप लोग अपना बुढ़ापे में जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? डेली डेली ये कोर्ट कचहरी के मामले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। वो बड़ा आदमी है, बोल रहा है आपको 20-25 लाख रुपया दे देगा, लेकर अपना सर टाल लीजिए। आप बोलेंगे भावुक होकर, नहीं, मेरे को बेटे का न्याय चाहिए, मेरे को उसको जेल में डालना है, उसको फांसी पर लटकाना है। पुलिस वाला बोलेगा ठीक है, कल आइए, बाकी का चर्चा कल करते हैं। आप कल जाओगे। हाँ हाँ, आइए, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? अब देखिए, जो हो गया वो हो गया, वो चला गया भाई। जाने वाला को कौन रोक सकता है? भगवान का मर्जी था, उनको बुलाना था, बुला लिए। हालांकि आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखिए, और आपने जो बोला है उसके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। कल आइए, फिर से आप कल आए। अरे यार, इतना जल्दी कार्रवाई नहीं होता है। कौन बोल रहा है? पुलिस वाला। इतना जल्दी कार्रवाई नहीं होता है, आप लोगों को थोड़ा और समय लगा के आना चाहिए। आप अगर सोचोगे कि फटाफट, ऐसे थोड़ी होता है। कानून है, संविधान है, प्रोसेस है, कोर्ट है, कचहरी है, वकील है, जज है, विक्टिम है, प्रूफ है, ये है, वो है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है, अभी क्या है, अभी बहुत कुछ चलेगा। लंबा रेस है। आपने 1 महीना बाद आया, 1 महीना तक आप टूट चुके हो। 1 महीना के बाद भी बहुत लोग नहीं जाते, लेकिन चलो आप हिम्मत वाला हो, अमिताभ बच्चन हो, 1 महीने के बाद आए पुलिस स्टेशन। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, कुछ न्याय के लिए कर रहे हैं? अरे यार, यही काम है क्या? गजब है। अरे चला गया भाई, आपका बेटा कहाँ? अभी मेरे को आपके बेटे का एक्सीडेंट के बाद पता है और कितना एक्सीडेंट हुआ है? हर दिन ऐसा काम हो रहा है भाई, तो हम क्या करें पुलिस वाले? इससे, ये तो बहुत ही सीधे और सिंपल जुबान में समझा रहा हूं मैं, इससे भी बुरा सुलूक होगा, और आपको जो फील होगा ना, उस वक्त पता चलेगा, जो दूसरे घर में जब मातम मन रहा था ना, तो हम चाय का चुस्की लेकर मजा से सोफा पर बैठ कर ऐसे ऐसे इंडिया टीवी, जी न्यूज, आज तक लगाकर, या यूट्यूब का जो लोकल पत्रकार मेरे जैसे क्रांतिकारी लोग होते हैं, उनका वीडियो देखकर, ऐसा ड्रामा नौटंकी देखकर बहुत मजा आ रहा था। साला चाय का स्वाद डबल हो जा रहा था, बहुत मजा आ रहा था चाय पीने में। कल को आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। उस वक्त जो आपको चाय पीने में बड़ा मजा आ रहा था ना, वो चाय जहर लगेगा। हो सकता है पूरी जिंदगी भर चाय पियो ही नहीं। आपके बेटे के घर में भी ऐसा काम हो सकता है। जरूरत है इस देश के संविधान को फिर से लिखने का। जरूरत है इस देश के कानून को फिर से लिखने का। टेक्नोलॉजी हर साल अपग्रेड होकर दूसरा हो जा रहा है। साला फोन हो, टीवी हो, टाबा हो, साला जूता हो, चप्पल हो, कपड़ा हो, बाल हो, सब बदल जा रहा है 1 साल के बाद। घर का नक्शा बदल जा रहा है 1 साल के बाद। दुनिया साला बदल जा रहा है, चांद बदल जा रहा है हर 6 महीना में। और आपका कानून, संविधान बदलता ही नहीं। वो साला जो ब्रिटिश लोग छोड़ कर गए हैं कानून, वही कानून को दोहराए जा रहे हो। साला 70 साल बाद भी साला दुनिया कहां से कहां पहुंच गया। संविधान को फिर से लिखने का जरूरत है दोस्तों। ये संविधान गरीबों को तड़प दे रहा है, इस धरती मां को कल्पा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ तड़प रहे हैं। करोड़ों केस कोर्ट में पेंडिंग है। जज, न्यायाधीश, कानून का क्या है? आज दिवाली है, कल होली है, परसों कोई मर गया तो उसके शोक में 1 दिन का छुट्टी है, तरसों ये है, परसों वो है। बड़ा आदमी का केस आ गया, वीआईपी केस आ गया, छोटाईपी केस आ गया, कोई कोई कुछ भी चल रहा है। गरीब आदमी जमीन जायदाद बेच के रगड़ के सुसाइड पर सुसाइड कर रहा है, सुसाइड पर सुसाइड कर रहा है। ये तो फिर भी अतुल सुभाष पढ़ा लिखा आदमी था, वेब डेवलपर सुन रहा हूं था, कमा रहा होगा अच्छा खासा। ऐसा आदमी जब सुसाइड कर रहा है तो सोचो बेचारे जो गरीब है उनके ऊपर क्या गुजरता होगा। मेरा क्वेश्चन उन जैसे, मैं लड़के लड़कियों में फर्क नहीं समझता, पर उन इंसानों से बाद में है। पहले अपनी देश की जो सत्ता पक्ष में सरकार अभी बैठे हुए हैं उनसे है, कृपया करके इस देश की संविधान को फिर से लिख दो रे भाई। नहीं लिख पा रहे हो तो हमको बुला लो रे भाई, हम लिख देंगे रे भाई। मेरे पांचों के पांचों उंगली में भीमराव अंबेडकर का ताकत बैठा हुआ है, मैं लिख दूंगा रे भाई। क्योंकि मेरे से मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं,
मेरे को कभी कभी लगता है मैं टाइम ट्रेवलर हूँ सच में, क्योंकि मेरे को लगता है जो मुझे दिख रहा है वो औरों को क्यों नहीं दिख रहा है भाई। बेचारा वो बोल रहा है, पता है क्या वीडियो में, मैं अपने मम्मी पापा भाई से अनुरोध करता हूँ कि जब भी वो मेरे ससुराल वाले से मिले, मेरी पत्नी या उसके पापा से या उसके मम्मी से, तो कृपया कैमरा के सामने या पब्लिक प्लेस पर मिले। आपका संविधान से उसका पूरा भरोसा उठ चुका था। मर्डर संविधान ने किया है, और अगर किसी भी तरीके से एफआईआर किया जा सकता है तो अपने देश की संविधान के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। किसी लोग पर नहीं, मैं तो कहता हूं जिस औरत के कारण उसने जान दिया उसके ऊपर भी एफआईआर मत करो, पर इस देश के संविधान पर जरूर एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर होना चाहिए उस देश के संविधान पर, कानून पर, कानून व्यवस्था पर। बेचारा वो 34 साल का आदमी यार, मतलब आदमी कब मरता है पता नहीं। एक चींटी को भी अपना जान देना पसंद नहीं है, वो तो इंसान था यार। कहते हैं हर इस देश के हर वो नौजवान से, क्या आप आज की जो संविधान है जिसके ऊपर चल रहा है, आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हो? अगर सेफ महसूस कर रहे हो, सोफा पर बैठ के चाय की चुटकी लेना चाहते हो तो लेते रहो, कल की तुम्हारी भी बारी आ सकती है। मेरे जैसे लड़कों का नहीं आएगा बारी, क्योंकि भगवान भी जान रहे हैं कि जिस दिन शनि इस तरफ घूमा, उस दिन शनि किस तरफ घूम जाएगा पता नहीं। मैं कोई कानून का सहारा नहीं लूंगा अगर मेरे पास ऐसा आया तो। मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है, और मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता दोस्तों। मैं निडर ही नहीं, मैं निडर का ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं। इस बात से, उस वीडियो को देखकर बहुत भावुक हो गया हूं मैं, बहुत टूट गया हूं। ऐसे तो मैं बहुत भावुक हूं इस देश की। 4-5 सालों से मैं अपनी मैच्योरिटी लाइफ जी रहा हूँ। मेरा उम्र अभी 32 साल हो रहा है, 33 चलना शुरू हुआ है। तो 4-5 सालों से मैं मैच्योरिटी की, प्रॉपर मैच्योरिटी की लाइफ जी रहा हूँ, और जब से मैंने इस देश की कानून व्यवस्था, संविधान और इस देश की पॉलिटिक्स को समझना का कोशिश किया, तब से दुखी थी हूँ मैं। कभी भी खुशी का दर्शन नहीं होता है। एक, मैं घोर विरोधी हूं उनका, बट फिर से बोलूंगा, एक जयराम महतो जो इस देश की एक छोटे से कोने से निकल कर आए हैं, उनको देखकर थोड़ा उम्मीद की किरणें, प्रकाश नजर आ रहा है। वो शायद उनका सोच मेरे से मिलता है, और इसलिए शायद मेरे को वो, पर मैं उनका घोर विरोधी इसलिए हूँ क्योंकि पता नहीं क्या मेरे को, मतलब तो ऐसा लगता है जब भी वो बोलते हैं कि वहां पर जो झारखंडी लोग में भेदभाव कर रहे हैं ना, तो वो नहीं भा पा रहा है मेरे को। मैं कितना भी सोच रहा हूँ मैं एक्सेप्ट कर नहीं। हाँ लेकिन मैं, दोस्तों, इस देश की हर सरकारी दफ्तर में कैमरा लगने की जरूरत है, हर चीज पब्लिकली होने की जरूरत है। हर कोर्ट में जो भी कन्वर्सेशन होता है, पहले तो इसको कानून में कानूनी बिल पास होना चाहिए कि जब भी आज के बाद किसी के ऊपर भी कोई भी केस दर्ज होगा, उसी समय से एक एक वर्ड कैमरा के सामने होगा, और वो कैमरा का सीधा रिकॉर्डिंग विक्टिम के पास भी होगा और आरोपी है उसके पास भी होगा, दोनों पक्ष के बारे में। इसलिए उस मैटर में जाकर बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी एक तरफा आया है, सामने से कुछ जवाब आया नहीं है क्या मैटर था। इसलिए बहुत सारी वीडियोस बन रहे हैं जो सीधा आरोप कर रहे हैं उस औरत के ऊपर या उस औरत के परिवार के ऊपर, लेकिन हालांकि पता नहीं है रीजन क्या था। लेकिन इतना तो था कि जो कुछ भी था, इसका जिम्मेवार ये दोनों लोग नहीं है, इसका जिम्मेदार सिर्फ संविधान है, सिर्फ कानून है। मेरे को लगता है उस बंदे ने अपनी उस वाइफ से नहीं हारा होगा, वो हारा होगा तो इस संविधान से हारा है। और मैं चाहता हूं कि संविधान के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इस देश की संविधान के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, कानून के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। भी दो वकील होना चाहिए। वकील वकील, मैं टाइम ट्रेवलर ये खुद को समझू तो बेहतर रहेगा। साला, मेरे को लगता है 90% जो केस है वो वकील लोग, जो गलत इंसान है, जो आरोपी इंसान है, उसी को जिता देता है रे भाई। और जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको तो कभी जेल होता है नहीं। और जिन जो बड़े लोग को आप जेल के अंदर पा रहे हो, वो जेल के अंदर होकर भी जेल के अंदर होते नहीं। आजाद हुए हो? नहीं हुए ना?
तुम तो सोचते हो सिर्फ गुमटी पर जाके चाय सिगरेट मार लिए साला खुल के इतना यही आ जाती है। रहो साले कीड़े मकोड़े ही रहोगे, बने रहो। पर अगर कभी दिमाग काम करे कीड़े मकोड़े से आगे भी का, तो निडर और निर्भय बनना। मरना सबको है, एक दिन सूरज चांद धरती प्रकाश सब मर जाएगा। तुम क्या है रे जो डरता है इतना। अगर अन्याय होता है तो उसका फैसला तुमको करना है, कानून के ऊपर संविधान के ऊपर विश्वास मत करना। नमस्कार। जय हिंद।